हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपन बात करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट पे। क्यूब का मतलब घन, किसी संख्या का घन करना, किसी संख्या का घात 3। और सेकंड बात करेंगे क्यूब रूट, उसका घनमूल निकालना मतलब घात 1/3 करना। तो आज का अपना टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन, कि घन किसी संख्या का घात 3। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? घनमूल, किसी संख्या का घात 1/3 ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घन के बारे में। और पहले बता देता हूं, अपन घन और घनमूल दोनों है ना 5-5 सेकंड के अंदर करेंगे। आप लोग देखिएगा, इतनी अच्छी आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग 5-5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल कर फ्री हो जाओगे। लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्यूब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्यूब को समझते हैं, क्यूब क्या होता है। क्यूब का मीन्स घन। तो संख्या की कोई बात करें तो मान लो कोई संख्या है a, और यदि उसका क्यूब ज्ञात करना है तो आप कहोगे उसका पावर कितना कर दो? 3 कर दो। तो पावर 3 कर दोगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। और 3 पावर का मतलब क्या होता है? वही संख्या सेम कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 3 बार मल्टीप्लाई होगी। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे, घन बोलेंगे। आगे बस में श्योर भी। तो अब आपको कुछ क्यूब्स याद रखना है। कुछ क्यूब्स का मतलब मैं कुछ क्यूब्स आपको याद करा रहा हूं। मान लो 1 का क्यूब ज्ञात करना है, तो 1 का क्यूब कितना होता है भाई? आप कहोगे 1 होता है। फिर 2 का क्यूब कितना होता है भाई? आप कहोगे 8 होता है। अरे 2 × 2 × 2 होगा 8। उसके बाद 3 का पावर 3 कितना होगा? 27। मतलब 3 का क्यूब कितना होगा? 27। फिर 4 का क्यूब बात करते हैं, 4 का क्यूब कितना होगा? 64। उसके बाद बात करते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। उसके बाद बात करते हैं 6 के क्यूब पे। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। उसके बाद बात करें 7 के क्यूब की। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। उसके बाद बात करता हूं मैं 8 के क्यूब की। 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 का क्यूब 512। उसके बाद 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और उसके बाद बात करें 10 का क्यूब कितना होता है? तो 1000। ये 10 क्यूब आपको याद रखने हैं, कंठस्थ होना चाहिए पूरा का पूरा। श्योर भी। तो देखो सबसे पहले एक बार रिपीट कर रहा हूं वापिस। 1 का क्यूब कितना होता है भाई? 1 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे 1 होता है। आगे बात सुने, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। समझ में आ गई बात? श्योर भी, कोई प्रॉब्लम? अब देखो फिर आप कहोगे 1, 8, 27, 64 इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। परफेक्ट क्यूब नंबर का मतलब यदि मैं इन नंबर्स का 1, 8, 27, 64, 125 इनका यदि घनमूल निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। यदि मैं इनका घनमूल निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक परफेक्ट नंबर। अब क्यूब के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं क्यूब रूट के बारे में भी बात करता हूं। क्यूब रूट जिसका मीन्स होता है घनमूल। घनमूल, घनमूल का मतलब क्या होता है? कोई संख्या है आपके पास तो उसका पावर कितना कर दो? 1/3 कर दो। उसका पावर कितना कर दो? 1/3 कर दो। तो उससे अपने को क्या मिलेगा? घनमूल। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर, मान लो आपके पास है 125। आपको पता है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है ना? परफेक्ट क्यूब नंबर है ना? 5 का क्यूब भी तो 125 होता है। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। यदि मैं इसे कहूं इसका घनमूल ज्ञात करो तो यहां पर आप कितना लिखोगे? 3। इसका मतलब पावर 1/3 तो है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 125 और उसका पावर 1/3। तो बताओ 125 का यदि पावर 1/3 है तो उसे क्या निकालना है? घनमूल। तो 125 का घनमूल कितना मिलेगा? 5। अब आप कहोगे कैसे? अरे 125 है वो 5 का पावर 3 होता है क्या?
और ब्रैकेट के बाहर पावर कितना है 1/3। ब्रैकेट के बाहर पावर है तो पावर्स का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कट गया, 5 का घात 1 बचा, 5 का घात 1 कितना होता है 5। तो आप कहोगे 125 का घनमूल ज्ञात किया तो आपको कितना मिला 5 मिला। समझ में आई बात। 125 का घनमूल किया तो कितना मिला 5। तो 125 वो परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसका यदि अपन घनमूल निकालते हैं क्यूब रूट निकालते हैं तो वो कितना मिलेगा 5। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात और याद रखनी है। आप क्या कहोगे यदि मैं घनमूल में जाऊंगा तो कुछ चीजें मुझे याद रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें क्या याद रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। कैसे? यदि आपको किसी संख्या के लास्ट में 1 है, किसी संख्या के लास्ट में कितना है 1, और यदि उस संख्या के लास्ट में 1 है और उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो आपका जो क्यूब रूट वाला नंबर मिलेगा उसका इकाई अंक भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट। यदि आपके पास नंबर है लास्ट में 4, यदि आपका ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो आपका रिजल्ट का मतलब घनमूल का भी कितना इकाई अंक मिलेगा? 4 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 4। उसके बाद नेक्स्ट, यदि आपके पास एक परफेक्ट नंबर है, क्यूब परफेक्ट नंबर है और उसका इकाई अंक 5 है और यदि आपको क्यूब रूट निकालना है तब आपको क्यूब रूट जो नंबर होगा उसका भी कितना मिलेगा? इकाई अंक 5 मिलेगा। यदि बात करूं मैं एक परफेक्ट क्यूब नंबर की, यदि उसका इकाई अंक 6 है और इसका क्यूब रूट निकालें तब भी अपने को इकाई अंक कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। आगे बात सुनिए। नेक्स्ट, यदि आपके पास है क्यूब रूट, एक परफेक्ट क्यूब नंबर जिसका इकाई अंक 9 है और उसका क्यूब रूट निकालें तो आपको कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो क्या ध्यान रखना है आपको अभी तक? यदि एक आपका किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है और उसको क्यूब रूट निकालना है तब भी आपको क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना मिलेगा? 1। और 4 है तो कितना मिलेगा? 4। 5 है तो 5, 6 तो 6, 9 है तो 9। इसका क्या रहेगा? सेम का सेम। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यदि किसी संख्या, किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है 2, कितना है? 2, और आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट के अंदर आपके नंबर का इकाई अंक कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। देख लो, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, यहां लास्ट में कितना है भाई? 2। तो इसका यदि मैं क्यूब रूट निकालूं तो लास्ट में आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अब सेकंड बात करो, यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक आपका 8 है और उसका क्यूब रूट निकालें तब आपका क्यूब रूट वाले नंबर का इकाई अंक कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। आगे बात में। अब नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का, किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक आपके पास है 7, कितना? 7, और इसका क्यूब रूट निकालें तब आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? 3। और यदि आपके किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है आपके पास 3 और इसका क्यूब रूट निकालें तो वो कितना मिलेगा भाई? 7। चलो, और यदि आप कहोगे 0 लास्ट में है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट में भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, यदि परफेक्ट क्यूब नंबर है कोई। श्योर भी? तो इन दोनों का क्या रहेगा? सेम का सेम रहेगा और इनका आपस में क्या होगा? चेंज। तो 2 का है तो 8, 8 का है तो 2, 7 का 3, 3 का तो 7। याद रह जाएगी इतनी बातें? इतनी बातें याद रह जाएगी। तो सबसे पहली बात, आपको 1 से लेकर 10 तक क्या याद होना चाहिए? क्यूब नंबर्स याद होने चाहिए भाई। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। याद कर लोगे सभी? कोई प्रॉब्लम? तो अब आपको यदि और बड़े नंबर्स आ जाए तो फिर उनका क्यूब कैसे निकालें? अभी तक तो याद कर लिया, सारों को याद करना पॉसिबल नहीं है, तो अपन जल्दी से जल्दी आपको बताता हूं 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आप क्यूब निकालोगे। और क्यूब रूट की बात करूंगा तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड के अंदर टिक कर दोगे भाई। आगे बात में। तो अब चलो पहले निकालते हैं क्यूब, पहले फाइंड करते हैं अपन क्यूब। बहुत सारे अपन क्यूब फाइंड करेंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फाइंड क्यूब नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 12। 12 का क्या ज्ञात करना है? पावर 3 है तो 12 का आपको क्यूब ज्ञात करना है। 12 का क्या ज्ञात करना है? क्यूब ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 स्टेप है, ढंग से सुन लेना।
ढंग से सुन लेना, 12 है। सबसे पहले 1 की बात करता हूं। 1 का क्यूब नंबर कितना होता है? 1 का क्यूब नंबर कितना होता है? 1। उसके बाद 2 का क्यूब नंबर कितना होता है? 8। यहां लिख दो भाई, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले 1 का क्यूब नंबर 1, 2 का क्यूब नंबर 8 लिख दिया। अब नेक्स्ट यहां पर नंबर क्या आएगा? सेकंड स्टेप देख लो, ढंग से सुन लो। आप कहोगे इस 1 का स्क्वायर करो, इस 1 का क्या करना है? स्क्वायर, और उसका गुणा कर दो नेक्स्ट नंबर से, 2 से। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 कितना होता है भाई? 2। तो उस 2 को यहां लिख दो, लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आप कहोगे सेकंड अंक का स्क्वायर कर दो और उसको गुणा कर दो पहले अंक से, कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 कितना होगा? 4। इतना बात समझ में आ गया क्या सभी को? अरे इतना बात सभी को समझ में आ गया क्या? एक बार वापस रिपीट करता हूं, सुन लीजिएगा। सबसे पहला काम आपको 1 का क्यूब करना है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब लिखना है, फिर कितना होगा? 8 लास्ट में लिख देंगे। अब बीच में 2 टर्म्स आएंगे, उनको कैसे लिखें? तो सबसे पहला टर्म यहां आएगा, इस 1 का स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को गुणा कर दो नेक्स्ट नंबर से, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट नंबर मतलब यहां जो अंक है उससे गुणा कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप का। तो यहां लिखोगे सेकंड जो अंक है मतलब इकाई अंक है उसका स्क्वायर करो और उसको गुणा कर दो पहले वाले अंक से, कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। सेकंड स्टेप 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 कितना होता है भाई? 4। आगे बात समझिए अभी तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इस स्टेप और इस स्टेप के नीचे कुछ भी नहीं लिखना, यहां आपको पूरा का पूरा क्या करना है? खाली छोड़ना है। अब बीच में क्या करेंगे? बीच में करेंगे इनका दुगना। 2 का दुगना कितना होता है भाई? 4 लिखेंगे आप, इनका दुगना लिखेंगे इनके जस्ट नीचे, फिर इसके नीचे इसका दुगना। 4 का दुगना कितना होता है? 8 लिख दिया सभी ने। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या करना है? अब इनका प्लस करना है। 8 का 8, 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 का 12 लिखना है, कुछ नहीं करना। 2 + 4 6 और 1 का 1। आगे बस में अब अपन क्यूब नंबर फाइंड करते हैं। 8 का 8 आएगा, यहां से 2 आ जाएगा भाई। यहां कितना बच गया? 1 कैरी बच गया। 1 कैरी को आगे दे दो 6 के साथ, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। और यहां कितना है फिर? 1। तो आप कहोगे 12 का क्यूब आपको कितना मिलेगा? 1728 मिलेगा, 1728 मिलेगा, 1728 मिलेगा। समझ में आया क्या बात? अरे मेथड समझ में आया क्या? अरे बहुत कम टाइम लगेगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप 12 × 12 × 12 करोगे तो इतना बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहां टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। अब देखो फिर सेकंड, अरे फटाक से करते हैं। तो देखो सभी, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 6 का क्यूब कितना होता है भाई? 216। इतना याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप, 1 का स्क्वायर इंटू 6, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 कितना होगा भाई? 6। अरे यहां स्टेप क्या आएगा? 1 का स्क्वायर इंटू 6 आएगा क्या? सेकंड स्टेप में आपको बताया था 6 का स्क्वायर इंटू में 1 आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई? 36। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको आप खाली छोड़ दो, यहां भी खाली छोड़ दो। अब इनका दुगना कर दो। 6 का दुगना 12, 36 का दुगना कितना होता है? 72। अब इनका क्या कर दो? प्लस। तो 216 का 216 लिख दो। 36 और 72 कितना बन गया भाई? 108 बन गया। 12 और 6 कितना बन गया? 18 और ये 1 लिख दिया। अब क्यूब नंबर निकल जाएगा। यहां से 6 का 6 लिख दो, क्या बच गया? 21। 21 इसको कैरी दे दो आगे वाले को, 21 प्लस करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 9, 2, 1, 129। 129 का कितना लिखेंगे? 9। यहां से कैरी कितना जाएगा? 12। 12 आगे लिख दो। 12 इसमें प्लस करेंगे कितना? 30। 30 का 0, तो 3 कैरी आगे दे दो, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा भाई? 4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4096। तो 16 का क्यूब कितना होगा? 4096। समझ में आ रहा है ना? इतना अच्छा ट्रिक लेके आप लोगों को फटाक से निकालोगे भाई, फटाक से। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को? तो अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फटाक से कर दो अब आप लोग। अब निकालना है आपको 21 का क्यूब, निकालो फिर। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, फिर नेक्स्ट स्टेप 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 भाई 4। उसके बाद नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 आ गया। अब इनका डबल कर दो, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, बाकी कुछ नहीं करना। अब प्लस कर दो, 1 का 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12 और 8 का 8। अब यहां से क्यूब नंबर निकल जाएगा 1, उसके बाद 6, यहां 2 ही लिखेंगे, 2 कैरी दे देंगे 1 आगे, ये 1 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9।
तो आपका आंसर कितना आ गया, 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61। बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई समझ में आया या नहीं आया? फटाक से हो रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट कितना फटाक से करते हैं, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। समझ रहे हो सभी, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16। नेक्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। आगे बस में अब क्या करो, इसका डबल कर दो, 16 का डबल कितना होता है 32, 32 का डबल कितना होता है 64। अब इनका क्या कर दो भाई, प्लस कर दो। ये 64 का क्या आ गया 64। अब 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा क्या भाई। और ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 8। समझ में आ गया ना सभी को? अरे मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा, स्पीडली का मतलब आप लोग भी स्पीड से चलोगे, और आप लोग स्पीड से चलोगे तो एग्जाम में भी स्पीड से चलोगे, एग्जाम में अच्छे से स्पीड से चलोगे तो आपके पास टाइम सेविंग होगा। अब देखो फिर नेक्स्ट करते हैं, यहां से कितना लिख दें भाई 4, ये 6 कैरी के रूप में आगे चला जाएगा, तो 96 में 6 को जोड़ दो, ये कितना हो गया 102, 102 का 2 लिख देते हैं। यहां से कितना बच गया 10, 10 आगे कैरी दे दो, तो ये 48 प्लस 10 कितना हो गया 58, 58 का कितना हो गया 8। अब 5 को आगे दे दो, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। तो आपका आंसर कितना आ गया 13,824। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, आलस को दूर भगा लिया तो आपका क्यूब चलेगा अंगुलियों पर। सेकंड काउंट करोगे आप, सेकंड 10 12 सेकंड करोगे और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। अब प्लस गुणा तो करना आना चाहिए भाई, अब आपको प्लस से नहीं करना आता तो फिर आपका 10-15 सेकंड में कैसे आएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 का क्यूब, तो आप क्या लिखोगे, 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 इंटू 5 भाई 45। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75। आगे बात सुनिए, अब इनका डबल लिख दो, 45 का डबल 90, 75 का डबल 150। अब इनका क्या कर दो प्लस, तो ये 125 का 125, यहां से 5 जोड़ देते हैं, 5 7 और 5 12 और 225 बन गया। अरे 75 में 150 जोड़ेंगे कितना बनेगा 225, और इसको जोड़ दो 45 प्लस 90 135, और ये कितना आ गया 27। अब क्यूब नंबर निकल रहा है, 5 लिख दिया, 12 को कैरी दे दो आगे, अरे 12 आगे दे दो तो यहां जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये 237 बन गया क्या। 237 का 7 लिख दो, 23 को आगे दे दो, ये कितना बन जाएगा भाई, अरे कितना बन जाएगा 158, 158 का 8 लिख दो, 15 कैरी दे दो आगे, तो 15 प्लस करो भाई कितना हो जाएगा 27 और 5 32 और 10 42। तो आपका आंसर आ गया 42,875। किसका क्यूब है, 35 का क्यूब है। समझ में आ रही है क्या बात, अरे समझ में आ रही है ना बात, तो भाई अच्छे से कर लेना, पहले बता रहा हूं आप लोगों का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, एग्जाम में इतना टाइम सेव होगा, बस अभी सीख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 42 का क्यूब, आप कहोगे 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब नेक्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 कितना होता है 32। नेक्स्ट स्टेप 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितना होता है भाई 16। अब इनका डबल कर दो, 32 का डबल 64, 16 का डबल 32। अब इनका क्या करना है प्लस, ये आ गया 8, ये कितना आ गया भाई 48, और ये कितना आ गया 96, और ये कितना आ गया 64। अब यहां से आंसर आ जाएगा, तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे 8 का 8, यहां से भी 8 आएगा, ये 4 कैरी के रूप में आगे चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 100, 100 का मतलब 0, 10 बच गया, 10 इधर दे दो, तो 64 प्लस 10 कितना हो गया 74। तो आपका आंसर आ गया 74,088। 42 का क्यूब कितना होगा 74088। समझ में आ रही है ना, देखो मैंने कितना फटाक से किया, तो आप लोग भी इतना फटाक से कर लोगे। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे, 5 का क्यूब लिखो भाई पहले कितना 125, फिर 3 का क्यूब लिखो भाई कितना 27। अब 5 का स्क्वायर इंटू 3, 5 का स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना होता है भाई 75। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 कितना होता है भाई 45। अब इनका डबल करना है, तो ये आ गया 150, ये आ गया आपका 90। अब प्लस कर दो, ये कितना आ गया 27, ये 135, और ये 225, और ये 125। अब क्यों नंबर निकल रहा है यहाँ से कितना लिख दो 7, यहाँ 2 आगे दे दो, ये कितना बन गया 137, 137 का 7 कितना, यहाँ पर 13 बच गया, 13 कैरी आगे दे दो भाई, ये कितना हो जाएगा 238, 238 का 8 लिख दो, 23 आगे दे दो,
23 आगे दे दिया, कितना बन गया भाई 148, 148 यहाँ लिख दो टोटल। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, 88, 77। किसका क्यूब है? 53 का क्यूब है। समझ में आगे क्या बात? अब देखो 53 का क्यूब कितना मिलेगा 14, 88, 77। मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं किया और इतना आसान सा मेथड आप लोगों को समझाया है। आराम से जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हो रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा आप लोगों को। तो ऐसे कर लोगे सभी लोग। तो चलो फिर नेक्स्ट 62 का आप कहोगे 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब 6 का स्क्वायर इंटू 2 करो भाई, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 कितना होता है 72। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 करो भाई 24। अब इनका दुगना कर दो, इसका दुगना 144, 24 का दुगना 48। अब इनका प्लस करना है, ये 8 हो गया भाई, ये हो गया 72 और ये कितना हो गया 6, 1, 216 और ये भी 216। अब यहाँ से क्यूब नंबर निकल आएगा, 8 लिख दिया फिर 2, इस 7 को आगे भेज दो, 216 प्लस 7 223, 23 का 3 लिख दो, 22 आगे भेज दो, 22 को आगे भेज दो, ये कितना बन गया भाई 238। तो 238 को इधर लिख दो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 238, 328। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आ रहा है ना बात? तो देखो मैंने 8 क्यूब करवा दिया, अभी आपको कितना सा टाइम में 8 मिनट तक नहीं लगे भाई। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 76 का क्यूब आप कहोगे 7 का क्यूब कितना होता है 343, 6 का क्यूब कितना होता है 216 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करोगे 7 का स्क्वायर इंटू 6, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो फटाक से, 9 इंटू 6 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, 294 आगे बस। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 7 करो भाई फटाक से, तो कितना हो जाएगा 7 6 42, 4 7 21 4 25, 252। अरे कर सकते हो ना इतना फटाक से मल्टीप्लाई 252। अब आपको इनका क्या करना है दुगना, तो इसका दुगना कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 18 और ये 588 बन गया। ये कितना हो जाएगा भाई 4 5 और 10 और ये 504। अब इनका क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये देखो ये आ गया 216, ये आ गया 6 5 और 7 756 और ये कितना हो गया 8 4 12 9 8 17 17 और ये कितना हो गया 18 7 1 8 882 और ये कितना हो गया 343। अब यहाँ से क्यूब नंबर आ रहा है, पहले 6 लिख दिया, यहाँ से कितना बच गया 21, 21 को आगे कैरी दे दो भाई, तो ये कितना बन जाएगा 7 7 और 7 777, 777 का 7 लिख दिया, 77 आगे दे दो, तो ये दे दिया आगे 9 5 और ये 9 959, 959 का 9 95 95 भाई आगे दे दो, तो कितना 8 9 4 13 438, ये 438 यहाँ लिख दिया। बताओ समझ में आई क्या बात है? यदि आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो आपको इतना टाइम लगेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते, पहले बता रहा हूं। लेकिन क्यूब निकालने का ये मेथड सीख लिया ना तो आपका देखना कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो 76 का क्यूब कितना हो रहा है 438 976। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बता दीजिएगा सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो फिर 85 का क्यूब लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तो 10 मेरे हिसाब से काफी है। अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। तो 85 का क्यूब सबसे पहले 8 का क्यूब लिखो भाई, कितना होता है 512, फिर 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 5 करो फटाक से, तो कितना होता है भाई 320 होता है क्या? अरे 64 इंटू 5 64 इंटू 10 640, 640 का आधा कितना होता है 320। अब नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 8 कितना 25 8 200। अब इनका डबल कर दो तो ये कितना हो जाएगा 640 और ये कितना होगा 400। समझ में आ गई बात? अब प्लस कर दो 125 आ गया यहाँ पर और ये बन गया 600 भाई और ये बन गया 960 और ये कितना बन गया 512। अब क्यों नंबर निकल रहा है यहाँ से 5 लिख दिया आपने, सबसे पहले कितना बच गया 12, 12 को आगे दे दो भाई कैरी के रूप में, ये कितना बन गया 612, 612 का 2 लिख दिया, कितना बच गया 61, 61 कैरी दे दो आगे 1 2 10, ठीक है कितना होगा 1021, 1021 का 1 लिख दो, कितना बच गया कैरी 102, 102 आगे दे दो भाई, ये कितना बन जाएगा 614, तो 614 आगे लिख दो। तो आपका आंसर 85 का क्यूब कितना होगा 614 125। तो बताओ सभी को क्यूब निकालना समझ में आया क्या?
मैंने इतनी बेहतरीन ट्रिक निकाली है, हर अंक के लिए अलग अलग ट्रिक नहीं लेके आया, मैं सभी नंबर्स के लिए एक ही ट्रिक लेके आया हूं। और एक ट्रिक लाने का मतलब अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा कुछ अपन आसानी से कर लेंगे। समझ में आई क्या बात? तो मेथड को फॉलो करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखना आपका क्वेश्चन कितना जल्दी होता है फटाक से। और आप लोगों का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्यूब से समझित आता है तो आप लोग इतना जल्दी करोगे। जो लोग क्यूब का मल्टीप्लाई करके करेंगे ना, आप लोग इस मेथड से करना, वो लोग मल्टीप्लाई पहली बार ही कर रहे होंगे, 85 × 85 करेंगे और आप लोग इसका आंसर निकालकर फटाक से टिक करके आगे बढ़ जाओगे और आप लोग उनसे बहुत आगे होंगे। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग पीछे बैठे रहेंगे जो मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? तो मेरे हिसाब से क्यूब निकालना सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक बहुत अच्छा आपको मेथड बताया है। अब देखो फिर नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्यूब रूट निकालने की। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट का मैंने मीनिंग बताया कि आपका कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको कुछ अंकों का ध्यान रखना है, इकाई अंकों का। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, जैसे लिखा था क्यूब, 1 का क्यूब कितना मिल रहा है भाई 1, तो 2 का क्यूब कितना मिल रहा है 8, 3 का क्यूब कितना मिला था भाई 27, 4 का क्यूब कितना मिला था भाई 64, याद है ना सभी को। 5 का क्यूब कितना मिला भाई 125, उसके बाद 6 का क्यूब कितना मिला भाई 216, उसके बाद बात करता हूँ 7 का क्यूब कितना मिला भाई 343, 8 का क्यूब कितना मिला भाई 512, 9 का क्यूब कितना मिला भाई 729 और 10 का क्यूब कितना मिला 1000। अब देखो सभी, ये सारे के सारे परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या? यदि अपन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो अपने को कुछ अंक ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक 1 है और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तब अपने को इकाई अंक भी कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सबसे श्योर, तो आप क्या कहोगे 1 मिलेगा। यदि कोई परफेक्ट नंबर का इकाई अंक 1 है तो क्यूब रूट का भी नंबर कितना मिलेगा 1। उसके बाद बात करता हूं, यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक 4 है तो उसका क्यूब रूट का भी नंबर कितना मिलेगा 4। उसके बाद बात करूं 5, यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक 5 है तो उसका क्यूब रूट का भी इकाई अंक कितना मिलेगा 5। उसके बाद करता हूं 6 की, यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक 6 है तो उसका क्यूब रूट का नंबर भी कितना मिलेगा 6 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि आपका परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक 9 है तो उसके क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ये सेम का सेम अंक रखेंगे इतने, एक जीरो का भी रख लो, जीरो का भी क्या रहेगा 0। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट बात, यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है 2 और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तब अपने को इकाई अंक कितना मिलेगा 8। जैसे क्यूब रूट यहां पर बात करते हैं 512 का, एक क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर है तो लास्ट में कितना है 2, यदि मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 8। और यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है 8 और उसका क्यूब रूट निकालें तो कितना मिलेगा 2। देख लो, यदि 8 का मैं क्यूब रूट निकालूं तो मुझे रिजल्ट में 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा इकाई अंक। समझ में आ गई बात? तो 2 और 8 आपस में क्या होंगे इंटरचेंज होंगे। आगे बस में। अब नेक्स्ट, यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है 3 तो उसका वर्गमूल वर्गमूल नहीं क्यूब रूट घनमूल निकाले तो उसका इकाई अंक कितना मिलेगा 7। जैसे 343 है, लास्ट में कितना है 3 परफेक्ट क्यूब नंबर, यदि इसका क्यूब रूट लें तो कितना मिलेगा 7। और यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है 7, कितना 7, तब उसका यदि क्यूब रूट निकालो तो मुझे कितना मिलेगा 3। देख लो 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसका इकाई अंक 7 है, यदि इसका क्यूब रूट निकालो तो मुझे कितना मिलेगा 3। इतना याद रह जाएगा सभी को, श्योर भी। तो अब देखो आपको क्यूब रूट निकालता सिखाता हूं 3-3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड के अंदर टिक कर दोगे आप लोग क्वेश्चन को। अरे बस मैं इतना अच्छा मेथड बताऊंगा आप लोग देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फाइंड क्यूब रूट। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है 2197 का क्यूब रूट फाइंड करना। 2197 का क्या करना, क्यूब रूट फाइंड करना। सबसे पहला काम, आपको लास्ट के 3 अंकों को एक साइड कर देना है और बाकी बचे हुए अंकों को एक साइड। देखो यहां पर मैंने 3 लिखा है, इसका मतलब है क्यूब रूट घनमूल फाइंड करना। तो सबसे पहला काम,
लास्ट के 3 अंकों को क्या करोगे अलग, बाकी बचे हुए अंकों को क्या करोगे अलग। अब बताओ जो लास्ट के 3 अंक है यहां पर इकाई अंक कितना है 7। यदि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है 7 तो इसका यदि क्यूब रूट निकालेंगे तो अपने को रिजल्ट कितना मिलेगा भाई 3। समझ में आ गई क्या बात। तो यदि 197 से यहां से मिल गया कि जो परफेक्ट एक क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट निकालूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा क्यूब रूट में नंबर। अब उसके बाद बात करते हैं 2, यहां 2 आ गया। 2 किस परफेक्ट क्यूब नंबर के नजदीक है। आप कहोगे 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। यहां कितना है 2, तो 2 से कम वाला परफेक्ट क्यूब नंबर लेंगे तो ये कितना है 1। तो यहां से भाई 1 का अपन क्यूब रूट करेंगे कितना मिलेगा 1, तो यहां लिख दो भाई 1। तो अपने पास आंसर आ गया कि 2197 का यदि क्यूब रूट करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 13 मिलेगा, 13 मिलेगा। समझ में आया क्या बात। अरे समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर सबसे पहला काम लास्ट के 3 अंकों को अलग कर दो, बाकी बचे हुए अंकों को अलग कर दो। अब लास्ट में इकाई अंक कितना है भाई 4, तो इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो मुझे भी इकाई अंक कितना मिलेगा 4। 4 का 4 सेम रहेगा या नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं 13 की। 13 बताओ 13 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा। 13 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर, तो आप कहोगे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो मैंने कहा 13 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा भाई 8, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। तो आप यहाँ कितना लेके आओगे 2, तो आप कहोगे 13,824 का क्यूब रूट कितना मिलेगा मुझे 24 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो 13 आपने क्या देखा, 13 का देखो क्या कंसेप्ट है। आप कहोगे 13 के जस्ट थोड़ा सा कम, जस्ट पास वाला और वो भी कम परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है 8, और 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21,952। तो मैंने कहा लास्ट के 3 अंकों को अलग कर दो, बाकी बचे अंकों को अलग कर दो। लास्ट में कितना है भाई 2 है, तो इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तब अपने को नंबर कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 2 से कितना मिलता है 8। अब बात करते हैं 21। तो 21 किस संख्या, किस परफेक्ट क्यूब नंबर, इस 21 से जस्ट थोड़ा सा कम परफेक्ट क्यूब नंबर देखो भाई 21 से जस्ट थोड़ा सा कम, तो आप कहोगे कितना है, आप कहोगे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 27 ज्यादा चला गया तो 8 पे बात करूंगा तो 8 इसे जस्ट कम क्या है क्यूब रूट नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो बताओ आपका यहां पर क्यूब रूट 21,952 का कितना मिलेगा 28 मिलेगा। देखो 21 का कंसेप्ट क्या है, 21 के बारे में बात करेंगे तो आप कहोगे 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अपन 21 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर देखना है, वो कितना है 8, और 8 का यदि अपन क्यूब रूट लेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 लिख दो। कितना लिख दे 2 लिख दे। अब नेक्स्ट आप कहोगे 656 को लास्ट को अलग कर दो, बाकी बचे हुए नंबर्स को अलग कर दो। अब लास्ट में कितना है 6, तो यहां से क्यूब रूट करेंगे तब अपने को कितना मिलेगा 6। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं 46 के। तो 46 के जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर देखो भाई। आप कहोगे 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 तो ज्यादा चला गया तो बात 27 पर करेंगे, और 27 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना मिलेगा 3। तो यहाँ लिख दो भाई 3। तो आप कहोगे 46,656 का क्यूब रूट निकालते हैं तो अपने को कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो बताओ 2-2, 3-3 सेकंड में आंसर हो रहा है नहीं हो रहा। बस ऐसे होगा भाई, आप लोग सीख लोगे तो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आ गया भाई 740 88। तो 3 अंकों को अलग कर दो, बाकी 2 को अलग कर दो। तो 88 लास्ट में 8 है, तो इसका क्यूब रूट लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भाई 2। अब बात करते हैं 74 की। किसकी बात करते हैं 74। 74 किस परफेक्ट क्यूब नंबर, 74 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर कितना है। तो आप कहोगे 64 है, 64 के बाद तो 125 ज्यादा हो जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, 64 का क्यूब रूट बताओ फटाक से 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो आप कहोगे 740 88 का क्यूब रूट घनमूल कितना होगा 42। समझ में आ रही है ना बात। अब नेक्स्ट लास्ट के 3 अंकों को अलग, बाकी बचे अंकों को अलग। लास्ट में कितना है 3,
3 है तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो अपने को आंसर में कितना मिलेगा भाई 7 मिलेगा। अब 185 की बात करते हैं, तो 185 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर, तो आप कहोगे एक 125 होता है और उसके बाद कितना आता है 216, तो 125 इससे जस्ट कम है और 125 का क्यूब रूट कितना होगा 5, तो यहाँ कितना लगा दूं भाई 5, तो आप कहोगे 185 193 का क्यूब रूट कितना होगा 57 होगा। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इतना अच्छा तरीका बता रहा हूं, आप लोग फटाक से करोगे 2-2 3-3 सेकंड के अंदर टिक करके भाग जाओगे। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 3 अंक अलग कर दो, बाकी बचे हुए अंकों को अलग कर दो। लास्ट में कितना है 4 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब 262 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर आप कहोगे एक 216 होता है, उसके बाद 343 ज़्यादा चला गया तो 216 पे काम करेंगे और 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 6, तो आप कहोगे 262 144 का क्यूब रूट कितना होगा 64 होगा। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। अरे भाई अंगुलियों पे चला गया, देखो तो सही आप लोग, अरे काम तो करते जाओ साथ साथ में। 911 357 लास्ट में कितना है 1, परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना है 1 होगा तो लास्ट में भी कितना मिलेगा 1। 357 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर 343, 343 का क्यूब रूट कितना होता है 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 71 71। समझ में आ रही है बात? चलो फिर नेक्स्ट 9 नंबर 472 681, तो लास्ट में कितना है 2 होगा तो आप क्या बोलोगे 8, क्योंकि 2 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना मिलेगा 8। समझ रहे हो ना, लास्ट में 2 हो तो क्यूब रूट लेंगे कितना मिलेगा 8। अब 681 पे बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। अब अपने को तो 681 से जस्ट कम क्यूब परफेक्ट नंबर देखना है, तो 512 और 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8, तो ये लो भाई 88 बन गया। तो आप कहोगे 681 472 का क्यूब रूट कितना होगा 88 होगा। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट 357 804 लास्ट में कितना है 7 है, तो आप कहोगे इसका क्यूब रूट कितना मिले, क्यूब रूट का इकाई कितना मिलेगा 3। अब बात करते हैं 804 पे, तो 804 पे बात करते हैं, तो 804 से जस्ट कम परफेक्ट क्यूब नंबर कितना होगा 729 होगा, क्योंकि उसके बाद तो 1000 होगा परफेक्ट क्यूब नंबर, तो 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9, तो ये लिख दो भाई 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 93। तो 804 357 का परफेक्ट क्यूब नंबर क्यूब रूट कितना मिलेगा 93। अब बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने क्या सिखाया आपको, पहले सिखाया आपको क्यूब निकालना, फटाक से एक अच्छा मेथड समझाया है, आप लोग आराम से 15 से 20 सेकंड में क्यूब निकालोगे। फिर बात की मैंने क्यूब रूट की, तो वो मैं मात्र कहता हूँ 3 या 4 सेकंड के अंदर आप लोग निकाल लोगे। आगे बस में तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है भाई, और कुछ नहीं करना। अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप लोगों का आराम से क्यूब रूट निकालना और क्यूब निकालना समझ में आ जाएगा। आप डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, चेक करो, और चेक कर लिया तो आप लोगों को आराम से पूरा का पूरा क्यूब और क्यूब रूट समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को यदि अच्छे से समझ में आया और आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है, तो भाई इतना शेयर और सब्सक्राइबर करो कि अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। अरे मतलब एक वीडियो वायरल हो गया ना तो अपना चैनल मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इतना ही करना, अपने घर में जितने मोबाइल है उतने मोबाइल सारे मोबाइलों से क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर सारों को भेज दो और बोल दो कि भाई सब्सक्राइब करो और एक बार क्लास देखो, अच्छी लगे तो अच्छी लगेगी, पक्की ऐसी कोई बात नहीं है क्लास अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लोग सभी मेरा इतना काम तो करोगे शायद। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, बहुत अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन से लेके आऊँगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।